अभी बिहार और पूर्वांचल के लगभग हर गांव घर की रसोई में कुहरौरी या अदौरी बनाने की परंपरा जीवित थी। धूप भरे आंगन, छत पर बैठी दादी नानी, सिलबट्टे की खुशबू और हाथों से तैयार होने वाला यह पारंपरिक स्वाद सिर्फ भोजन नहीं बल्कि गांव की संस्कृति और पारिवारिक विरासत का हिस्सा हुआ करता था। हमारा वंदे भारत समाचार का एक उद्देश्य रहता है कि हो रही विलुप्त चीजों को भी हम समेटने का काम करते हैं और आप दर्शकों तक वो सब सारी जानकारी देना चाहते हैं कि आखिर में इसका नाम क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, इसके बनाने की विधि क्या है। एक दादी माँ है, दादी माँ से हम जानना चाहेंगे कि इसको कैसे बना रही हैं और साथ ही साथ में इसमें क्या क्या मटेरियल डाली हुई है। इतनी तपती हुई धूप में छत पे आकर के और इस धूप में इसको पाड़ने का, खोटने का क्या कुछ खास उद्देश्य होता है, क्या कुछ खास वजह होती है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। दर्शकों, आज समय बदल गया है। आधुनिक खान पान और भागदौड़ भरी जिंदगी में यह पारंपरिक व्यंजन धीरे धीरे लोगों की यादों तक सिमटता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता का बात यह है, जो बुजुर्ग महिलाएं वर्षों से इस कला को संभाले हुए थी, वे अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। लेकिन नई पीढ़ी इस विधि को सीख नहीं पा रही है। इसी खोती हुई विरासत को बचाने की एक छोटी कोशिश के तहत हमने अपनी दादी माँ से कुहरौरी या कहे तो अदौरी बनाने की पूरी पारंपरिक विधि जानी। बनाने की विधि ये है, चना के दाल रहेगा, मूंग के दाल, उड़द के दाल, उसमें मसाला धनिया, जीरा, मरीच, गरम मसाला, तेजपत्ता, हींग, मेथी भूंज के उसमें डलाता है। अच्छा, तब फेंट के खूब तब उसको पराता है। दादी माँ ने बताया कि पहले गांव में महिलाएं धूप में निकलती थीं और छत या आंगन में एक साथ बैठती थीं। बातचीत, हंसी मजाक और लोकगीतों के बीच बड़े प्यार से अदौरी तैयार किया जाता था। उन्होंने बताया कि दाल को भिगोकर पीसा जाता है, फिर उसमें मसाले और पारंपरिक स्वाद मिलाकर हाथों से छोटे छोटे आकार दिए जाते हैं। इसके बाद तेज धूप में कई घंटों तक सुखाया जाता है। धूप ही इसका असली स्वाद और लंबे समय तक टिकने की ताकत देती है। इसी वजह से गर्मियों में इसे बनाने की परंपरा सबसे ज्यादा होती है। दादी माँ कहती हैं कि पहले हर घर में साल भर के लिए अदौरी बनाई जाती थी। सब लोग मिलजुल कर काम करते थे, इसलिए यह सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने का माध्यम भी था। आज बाजार में पैकेट वाला खाना आसानी से मिल जाता है, लेकिन दादी माँ के हाथों से बनी अदौरी में जो अपनापन, शुद्धता और मिट्टी की खुशबू है, वह कहीं और नहीं मिलती। यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि हमारी लोक संस्कृति, ग्रामीण जीवन शैली और पारंपरिक ज्ञान की पहचान है। जरूरत है कि नई पीढ़ी इन पुरानी विधियों को सीखे, समझे और आगे बढ़ाए, ताकि आने वाले समय में हमारी यह अनमोल विरासत सिर्फ किताबों में और यादों तक सीमित ना रह जाए। दादी माँ के हाथों की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे, यही इस रिपोर्ट का उद्देश्य है। धन्यवाद। धूप में क्यों बैठी हुई है? इतना धूप है। धूप में बैठे हैं कि उठ नहीं रहा है, ऐसे धूप हम पारेंगे तो उठ जाएगा। अच्छा, मतलब इस धूप में ही पाड़ने की विधि है ये? हाँ, सुबह पर आता है, बाकी थोड़ा लेट हो गया है फेंकने में। अच्छा, हाँ, इसको रात में फेंटा जाता है। रात में फेंट के छोड़ दिया जाता है? हाँ हाँ, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, बाकी हाँ अकेले हैं तो लग जाता है। सब कुछ भूज के, कह के, पीस के इसमें डाला जाता है। अच्छा, अब ये सब चीजें आजकल विलुप्त होती जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? अरे अभी बहुत लोग खा रहा है, ये बना रहा है। अच्छा, नया नया लोग में नहीं बनाता है, घर में बूढ़ा बूढ़ी है लोग बनाता है ये सब। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दादी ने बताई कि ये पहले से ही ये करती आ रही हैं, 40 साल से लगभग। अच्छा, इसको आप कहाँ से सीखी थी? कौन आपको सिखाया था? मम्मी सिखाई थी। माता जी सिखाई थी?